सदर मुमलिकत के खत पर इलेक्शन कमीशन में होने वाला अहम इजलास खत्म। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का सदर से मिलने से इनकार, खत लिख दिया। कहा इंतखाबात की तारीख देना सदर मुमलिकत का इख्तियार नहीं है। कहा इस वक्त इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात की हतमी तारीख मुकर्रर नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन से सियासी कायदीन की मुलाकात। PTI का वक्त कुछ देर में और JUI का वक्त 3 बजे इलेक्शन कमीशन जाएगा। चेयरमैन PTI के खिलाफ तोशाखाना केस, सजा के खिलाफ अपील और सजा मुअत्तली की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत जारी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल बेंच समाअत कर रहा है। लतीफ खोसा के दलाइल जारी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए। सुप्रीम कोर्ट ने आज सजा मुअत्तली की दरखास्त पर समाअत का कहा है। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट समाअत के लिए लीगल टीम तश्कील दे दी। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। आइन और कानून के मुताबिक आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के इनेकाद पर गुफ्तगू। मुलाकात 20 मिनट तक जारी रही। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन भी मौजूद थे। अमरीका ने शफाफ इंतखाबात की हिमायत की यकीन दहानी करा दी। डोनाल्ड ब्लूम ने कहा पाकिस्तान के मुस्तकबिल के रहनुमाओं का इंतखाब करना पाकिस्तानी अवाम का काम है। पाकिस्तानियों के मुंतखब करदा नुमाइंदों के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। पाकिस्तान से ताल्लुकात को मज़ीद गहरा और वसी करने के लिए पुरअज़्म है। मुल्क की तारीख में पहली बार डॉलर ने ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल कर ली। इंटरबैंक में 61 पैसे का इजाफा, डॉलर 300 रुपये और 25 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में तारीखी सतह पर जा पहुंचा। मजीद 2 रुपये महंगा 312 रुपये से बढ़कर 314 रुपये की सतह पर फरोख्त जारी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान, 575 पॉइंट्स का इजाफा। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स 47,900 से जायद हो गया। साद वडाइच को भारत में नया नाज़िमुल उमूर मुकर्रर करने का फैसला। साद वडाइच दफ्तर खारजा में बतौर डायरेक्टर जनरल जिम्मेदारियां अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सिफारतकारों के वीज़ों का तबादला शुरू। दोनों ममालिक ने सिफारतकारों के सिफारती वीज़ों का इजरा कर दिया। भारत के 5 अफसरान को पाकिस्तान का सिफारती वीज़ा जारी कर दिया गया। कमसिन फातिमा केस में असद शाह का सुसर भी बतौर मुल्जिम नामजद। फातिमा की मां और मुकदमे की मुद्दई ने बयान में फैयाज शाह का नाम दे दिया। कहा बेटी को बतौर खादिम पीर फैयाज शाह के पास छोड़ा था। फैयाज शाह ने फातिमा को अपनी बेटी सोनिया शाह के हवाले किया। कत्ल में पीर फैयाज शाह भी बराबर का मुलव्वस है। अब पीर फैयाज शाह धमकियां दे रहा है। लाहौर में 18 साला नौजवान को जिंदा जलाकर मार डाला। नौजवान के हाथ पांव बांधकर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। दिल खराज वाकया मांगा मंडी शाम के भटिया में पेश आया। नौजवान के कत्ल की वजूहात सामने न आ सकी। तहकीकात जारी। एशिया कप टूर्नामेंट नेपाल क्रिकेट टीम का हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस सेंटर में ट्रेनिंग का आगाज। टीम ने कोचेस की निगरानी में प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। पाकिस्तान में आजाद है। सहाफती उसूलों पर कारबंद। बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मनाया। क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।